हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना कार्यपत्रक 7। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट का है 6th क्लास के लिए 15 तारीख का, यानी कि बृहस्पति का है बेटा। आज आपकी 2 वर्कशीट आई हैं, एक आई है आपकी मैथ की और एक आई है हिंदी की, जिसमें आज हम भाग 5 पढ़ेंगे बचपन में। ठीक है, तो बचपन के बारे में बता रही है लेखिका अपने। तो बच्चों, पहले कार्यपत्रक में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती जी ने स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने की दुकानों के विषय में बताया, जिसमें उनकी यादें जुड़ी हुई थी। और अब हम आगे पढ़ेंगे। जो बेटा मैथ की थी वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी था, वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। लेकिन हाँ बेटा, एक बात और बोलना चाहूँगी कि आप सभी पसंद भी करते हो मेरी वीडियोस को देखना, लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, ना शेयर करते हो। इसकी वजह से आप सबको भी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। अगर बेटा आपको पसंद आती हैं वीडियोस तो उनको लाइक और शेयर कर दिया करो, ताकि वो आप तक भी पहुँचे और बाकी बच्चों तक भी पहुँच सके। ठीक है, वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता जा रहा था। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगे तो इसके अलावा और क्या होगा? तो बेटा देखो, जब हम दिन की रोशनी को छोड़कर रात में पढ़ते हैं तो उससे हमारी आंखों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एक तो प्राकृतिक जो रोशनी होती है उसमें पढ़ें, और एक जो आर्टिफिशियल हम यूज करते हैं लाइट वगैरह बेटा, उनमें पढ़ते तो हमारी आंखों में मतलब कि इफ़ेक्ट होता है उसका। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। ठीक है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को कि मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है, इस तरीके से कह कह के चिढ़ाते थे। आपको भी बचपन में बेटा, आप तो खैर बचपन में ही हो, तो आपके बचपन में भी ऐसे ही चिढ़ाते होंगे। ठीक है, मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा उनको, किसी को शेर बुरा न लगा। मतलब लेखिका को बुरा नहीं लगा, पर ये सोचा उसने ज़रूर कि ये मुझ पर ये क्यों दोहरा रहे हैं। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैंने अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने आप को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी और देखती रही। ऐसे करते हैं ना, जब हमें कोई मतलब कुछ कह दे तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने। ठीक है, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो मतलब इस तरीके से वो कहती है नहीं नहीं, वो कहते हैं हाँ हाँ। तो मैंने अपने छोटे भाई को टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अब अच्छा भी और मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। ऐसा होता है बेटा, जब काफ़ी समय तक चश्मा लगा लेते हैं तो अगर हम चश्मा ना लगाएं तो फिर हमें अजीब लगता है, और सभी को अजीब लगता है देखने में चेहरा। याद आ याद आ गया है वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। तो ये लेखिका को फिर से याद आ गई बातें कि लंगूर की सूरत, फ्रेम का चश्मा और टोपा। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा भी कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाले हिमाचल टिपली टोपियाँ। मतलब ये ऐसे दुपट्टे हिमाचल में जो मिलते हैं बेटा, और जो टोपियाँ मिलती है वो और कहीं नहीं मिलेंगी, वो ये कह रही है। ठीक है, अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? ठीक है, चचेरे मतलब चाचा के भाई। ठीक है, चाचा के मतलब को जो बच्चे होते हैं वो उनके चचेरे भाई हुए। तो वो कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम की सूरत बनी लंगूर की। ये लिख देना है आपको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कि चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उसे यह कहकर चिढ़ाते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर तुम्हें अपने लिए एक चश्मा बनाने को कहा जाए तो आप कैसा चश्मा बनाओगे, और दिए गए स्थान पर अपनी कल्पना के चश्मे का डिजाइन बनाओ। तो बेटा डिजाइन आपको बनाना है जो भी पसंद हो। इस तरीके का चश्मा आपको पसंद है, ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे बना दोगे जो भी हो। ओके, तो जो भी आपको पसंद हो उस तरीके से बेटा चश्मा बना देना है। मैंने थोड़ा सा आपको डिजाइन बनाकर दिखाया है, आप अपने तरीके से बना लेना, और जिस तरीके का फ्रेम चाहिए वैसा फ्रेम बना लेना। ओके, तो कुछ हद तक तो ये सही बन गया है। अब बेटा चश्मे का डिजाइन तो हमने बना लिया, अब आप चश्मा कैसा बनाओगे वो लिखना भी है। ठीक है, तो कैसा बनाएंगे बेटा?
मैंने लिखा है, आप अपने जैसा बनाओ वैसा लिखवा लेना या लिख लेना। मैं गोल आकृति में छोटे आकार का चश्मा बनवाऊंगी जिसमें फ्रेम ग्रे कलर का होगा और इस बात का ध्यान रखूंगी कि वह चेहरे पर सही से सेट हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, तो आप अपने तरीके से कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अपने बचपन की कोई रोचक घटना याद करके लिखिए। तो आपके बचपन में भी बेटा काफ़ी ऐसी घटनाएं होंगी जो घटित हुई होंगी, तो आप भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया है बेटा यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि बचपन में मुझे बंदरों से बहुत डर लगता था। हमारे आसपास कोई मदारी बंदर का खेल दिखाने आता तो सभी बच्चे वह देखने जाते, लेकिन मैं अपने घर में बैठ जाती थी और जब कभी भी किसी को मेरे से कुछ काम करवाना होता था तो वह सभी मुझे यह कहकर कि हम बंदर को बुला देंगे, बुला नहीं आएगा बेटा, बुला आएगा। ठीक है, बंदर को बुला देंगे कहकर मेरे से काम करवा लेते। बंदर का नाम लेकर मुझसे कोई भी वस्तु ले लेते और मैं कर देती। अभी भी मुझे थोड़ा डर लगता है, परंतु अभी इतना डर नहीं लगता, परंतु अब मैं यह बात सोच कर बहुत हंसती हूँ। तो ये एक रोचक सी घटना थी, आप भी इस तरीके से लिख सकते हो। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।